जैसे ही औरत की जोरदार चीख गूंजी, धरती पर पहली बार एक शक्तिशाली आदिवासी बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन बच्चा बहुत ही कमजोर लग रहा था। तभी वहाँ मौजूद काले जादूगर गुणवंत ने तय किया कि वो इस बच्चे को मरने नहीं देगा और फिर उसने पास खड़े एक निर्दोष हिरण की जीवन शक्ति चूस कर उस बच्चे में भर दी। फिर अगले ही पल बच्चे की जोरदार रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी और इसी के साथ उस पार के दुनिया से आया जादुई दरवाजा भी बंद हो गया। लेकिन गुणवंत का इरादा बड़ा था, उसे अपनी पूरी सेना को इस धरती पर लाना था और फिर उसने अपने कई आदिवासी दल भेजे जो इंसानों को पकड़कर बलि के लिए ला सके। कुछ ही दिनों में दर्जनों गांवों को जला दिया गया और औरतें बच्चे तक नहीं बचे। तभी उन आदिवासियों के ही एक कबीले के सरदार भालदेव ने इसका विरोध किया। वो डिस्ट्रक्शन नहीं, सर्वाइवल चाहता था। लेकिन दूसरा सरदार काला हाथ गुणवंत का अंधभक्त कहता कि इंसान तो कमजोर है, लड़ ही नहीं सकते। मगर उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास होना था, क्योंकि जैसे ही इंसानी सेना के कमांडर अर्जुन को गांवों के जलने की खबर मिली, उसने अपने जादू के शिष्य नकुल को भेजा जांच के लिए। नकुल ने एक लाश के मुंह में हाथ डाला और तभी उसमें से हरी चटकती ऊर्जा निकली, जिसने साबित कर दिया कि ये ताकत इस धरती की नहीं थी। अर्जुन तुरंत राजा का राज चिन्ह लेकर गया महामंत्री वेद प्रकाश के पास, जो धरती का रक्षक था। और फिर एरावण जंगल में दोनों पक्षों की पहली भिड़ंत हुई। आदिवासी जंगली जानवरों की तरह टूट पड़े, उनकी ताकत और शरीर का कोई मुकाबला नहीं था। इंसानी सैनिक तितर बितर हो गए, लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई से कई आदिवासियों को ढेर कर दिया। तभी नकुल पर हमला हुआ, लेकिन उसने अपने जादू से बचाव कर लिया। और फिर भालदेव भी चुपके से इंसानों के पास आया, शायद बात करने के लिए, लेकिन नकुल को भरोसा नहीं हुआ। और तभी अर्जुन का बेटा खतरे में पड़ गया और भालदेव ने उसे बचाया, लेकिन बदले में अपनी पीठ दुश्मनों की तरफ कर दी। काले हाथ ने उसे हवा में उठाकर पटक दिया, लेकिन तभी उसकी हथेली पर तेज आग लगी, क्योंकि अर्जुन ने उसे दिया हुआ बंदूक चला दिया था। तभी महामंत्री वेद प्रकाश का मंत्र पूरा हुआ और बिजली के जाल से कई आदिवासी ढेर हो गए। उनके शरीर सूख कर कंकाल बन गए। काला हाथ डर गया और भाग खड़ा हुआ। भालदेव भी हैरान था, लेकिन उसके साथियों ने उसे घोड़े पर बैठा लिया और वो भी निकल गए। अब इंसानों से समझौते की कोशिशें अधर में लटक गई। वेद प्रकाश को लगा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। नकुल भी समझ गया कि यह मंत्र वेद प्रकाश का नहीं था, लेकिन कुछ पूछता इससे पहले वेद प्रकाश एक जादुई चक्र बनाकर गायब हो गया। इधर अर्जुन अपने बचे सैनिकों के साथ पीछा करने निकल पड़ा। उन्हें एक आदिवासी को पकड़ना था। भागते हुए भालदेव को जंजीर में बंधी एक अधम मनुष्य अधम आदिवासी लड़की गौरी मिली और उसने तुरंत उसकी बेड़ियां तोड़ दी। तभी एक आदिवासी अर्जुन के सामने आ गया। दोनों में जोरदार भिड़ंत हुई, लेकिन इंसानी चालाकी भारी पड़ी। अर्जुन ने उसके गले पर तलवार रख दी। तभी उसके दो वफादार भेड़िए सामने आ गए। अर्जुन ने जान से मारने की धमकी दी और भेड़िए गुर्राते हुए भाग निकले। वहीं भागती हुई गौरी रास्ते में नकुल से टकरा गई और जादू के आगे उसका कोई जोर न चला। अब दोनों गौरी और दूसरा आदिवासी कैदी बना लिए गए। गौरी ने इंसानी भाषा में बात की, जिसे सुनकर अर्जुन चौंक गया, लेकिन साथ में कैद आदिवासी ने चेतावनी दी कि इंसानों से बात न करे। मगर गौरी को अपनी जान प्यारी थी, वो सच उगलने को तैयार हो गई। जैसे ही आदिवासी कैदी गुस्से में जंजीर तोड़ता, अर्जुन पहले से तैयार था। उधर काला हाथ अपने शिविर में वापस लौटा, लेकिन उसकी हार से गुणवंत बहुत नाराज था। उसने कहा कि तूने हमारे कुल का मान मिट्टी में मिला दिया है। फिर उसे आग में हाथ डालकर प्रायश्चित करने को कहा। काले हाथ की जान जाने ही वाली थी कि तभी भालदेव ने बीच में आकर उसका हाथ काट डाला और जान बचा ली। गुणवंत आग बबूला हो गया, लेकिन भालदेव डटा रहा। रात को जब भालदेव अपने बेटे को देखता है तो तय करता है कि वो अब गुणवंत के खिलाफ इंसानों से समझौता करेगा, ताकि उसका बच्चा और उसका कबीला बच सके। एक आदमी गाड़ी चला रहा था, लेकिन ध्यान सड़क पर नहीं था। अचानक उसके सामने एक काले रंग का भालू आ गया। उसने तुरंत गाड़ी मोड़ने की कोशिश की ताकि टक्कर न हो, लेकिन सड़क फिसलन भरी थी। गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो एक पत्थर से टकरा गई, जिससे गाड़ी सीधे बगल के जंगल की तरफ जा निकली। जंगल में उस समय एक औरत झाड़ी में बैठी हुई थी। शायद पेशाब करने के लिए गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने की वजह से वही गाड़ी उस औरत से जा टकराई। आदमी घबरा गया और तुरंत गाड़ी से बाहर आया। देखा तो जमीन पर एक औरत बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर का निचला हिस्सा बिना कपड़ों के था। उसी समय उस औरत का पति भी वहां पहुंच गया, जो शायद आवाज सुनकर आया था। उसने जब ये दृश्य देखा तो बहुत चौंक गया। आदमी उससे कुछ समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि वो पति गलती से पास के एक पेड़ से टकरा गया और वहीं उसकी मौत हो गई। अब ये आदमी पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। उसने किसी को मारा नहीं था, लेकिन फिर भी एक ही मिनट में 2 लोग मारे गए थे। सोचने के बाद उसने वहां से भागने का फैसला किया, क्योंकि आसपास कोई नहीं था और उसे लगा कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा। घर पहुंचने के बाद जब वो खाना खा रहा था, उसकी पत्नी ने उसके चेहरे पर लगी खरोंच देखी और पूछा कि क्या हुआ। आदमी ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। पत्नी ने तुरंत पूछा कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि ये सब गलती से हुआ था। आदमी ने बताया कि उसकी गाड़ी बीमा इंश्योरेंस के बिना थी और अगर पुलिस को बताया तो उन्हें बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। पत्नी ने फिर पूछा, क्या तुम वहाँ वापस गए थे? जब उसने हाँ कहा तो पत्नी ने बताया कि वहाँ उसकी उंगलियों के निशान रह गए होंगे। दोनों तुरंत वहाँ वापस गए ताकि सबूत मिटा सके। वहीं उन्हें एक ब्रांडेड बैग मिला, जिससे लगा कि मरी हुई औरत अमीर थी। जब उन्होंने गाड़ी का पिछला हिस्सा खोला तो उन्हें एक बैग और एक टेनिस रैकेट मिला। बैग के अंदर बहुत सारा कैश था, करीब 2 मिलियन यूरो। अब पत्नी ने कहा कि अगर मरने वालों की लाश ही नहीं होगी तो कोई केस भी नहीं बनेगा, इसलिए उसने सुझाव दिया कि लाश को गायब कर देते हैं। आदमी को उस औरत के पति की लाश संभालनी थी, लेकिन जब वो लाश उठाने गया तो उसे दिक्कत हुई, इसलिए उसने पत्नी को बुला लिया। दोनों लाश को घर ले आए। पत्नी ने पहले पैसे गिने। आदमी ने बैग में देखा तो उसे एक पिस्तौल मिली। गलती से ट्रिगर दब गया और गोली उसकी पत्नी के पास से निकल गई। दीवार में छेद हो गया। दोनों डर गए, क्योंकि अब उन्हें लगा कि शायद ये पैसे किसी गलत धंधे से जुड़े हुए हैं। तभी बैग में बंदूक भी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस नहीं बल्कि कस्बे का पुलिस प्रमुख, शायद कोई दोस्त आया था। वो क्रिसमस ट्री लेने आया था जो उसने उनसे मंगवाया था। अब पति पत्नी घबरा गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से पैसे समेट दिए और घर की हालत सामान्य दिखाने की कोशिश की। पुलिस वाला अंदर आया और सब कुछ देकर भी कुछ नहीं बोला, शायद इसलिए क्योंकि वो आदमी का दोस्त था। जब वो बाहर गया ट्री लेने, तब पति ने देखा कि उन्होंने जो लाश बाहर रखी थी उसकी टांगे बाहर दिख रही थी।
उसने जल्दी से अपने शरीर से ढक दिया ताकि पुलिस वाले को न दिखे। पुलिस वाले के चले जाने के बाद दोनों ने इंटरनेट पर लाश नष्ट करने के तरीके खोजे। एक तरीका था सुअर पालने का, जो लाश खा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे दूसरा था तेजाब में गलाना, जो खतरनाक था। फिर पत्नी ने एक और तरीका सोचा। उन्होंने एक नाव ली, लाश को उसमें रखा और नदी के ऊपरी हिस्से में ले गए। वहाँ उन्होंने लाश पर शहद लगाया ताकि भालू उसे खा जाए। उन्हें पता था कि उस इलाके में भालू आते हैं और इससे लाश बिना सबूत के खत्म हो जाएगी। इसलिए जो भी आपको लेना है डॉक्टर से